जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी की एक बुक होती है, आपकी सार संग्रह करके एक बुक है। इस बुक को मैं थ्योरी वाइज लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आपकी लमसम आधी हो चुकी है और ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर ज्योग्राफी और बाकी चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, उसको फॉलो कीजिए। और आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो ये बिकाजी रुस्तम कामाजी ने, बिकाजी रुस्तम कामाजी ने सर्वप्रथम ये भारतीय तिरंगा को फहराया था। ये महिला थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो बिकाजी रुस्तम कामाजी को। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? बिकाजी रुस्तम कामाजी को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो कहाँ बनी थी? अफगानिस्तान में। प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, इस समय पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप। और ये सरकार कहाँ बनी थी? आपकी अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने 1940 13 मार्च लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट जो गवर्नर डायर था, जिसको जी डायर कहते हैं, उसको मारकर हत्या की थी। और ये क्यों हत्या की थी? ड्यू टू जलियांवाला बाग कांड। आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, इसमें इसने परमिशन दी थी गोली चलाने के लिए, जिसमें सरदार उधम सिंह जी भी थे उस टाइम पे, शायद बहुत छोटे थे। इस पर एक मूवी बनी है, तो आप देख सकते हैं, जिसमें पूरी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। चलिए बात करते हैं, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी? श्यामा कृष्ण वर्मा ने, तो ये लंदन में की थी। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित था? वायली हत्याकांड जो वर्ष 1909 में हुआ था, उस समय पे कौन सा क्रांतिकारी कर्नल इससे संबंधित था? तो मदन लाल धिंगरा जी। ठीक है। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1913 में लाला हरदयाल जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये कहाँ से किया गया था? तो ये सैन फ्रांसिस्को से, यूएसए सैन फ्रांसिस्को से इसको शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? लाला हरदयाल जी के द्वारा। वर्ष 1913 गदर आंदोलन। कामागाटामारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा से संबंधित है। ठीक है, कामागाटामारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना आपका रास बिहारी बोस जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर विदेशी में क्रांतिकारी संगठन और संगठन का नाम और उसकी स्थापना का वर्ष और उनके संस्थापक के बारे में दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले बात की गई है इंडिया होम रूल सोसाइटी की। वर्ष 1905 इंडिया होम रूल सोसाइटी, वर्ष 1905
श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा वर्ष 1905 इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना वर्ष 1907 में हुई थी और इसको तारकानाथ दास जी के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में की गई थी और लाला हरदयाल जी के द्वारा, रामचंद्र बरकतुल्ला जी के द्वारा, सोहन सिंह बाकना जी के द्वारा स्थापना की गई थी गदर पार्टी की 1913 में। आगे बढ़ते हैं। हिंद एसोसिएशन, हिंद एसोसिएशन वर्ष 1913 में स्थापना, सोहन सिंह बाकना जी। तो सोहन सिंह बाकना, आपने ऊपर भी सोहन सिंह बाकना के बारे में पढ़ा था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वर्ष 1915 में स्थापना, राजा महेंद्र प्रताप। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज वर्ष 1942 रास बिहारी बोस जी के द्वारा संस्थापक थे। इंडियन डिफेंस लीग की बात करें तो वर्ष 1942 में स्थापना, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ईयर दोनों का सेम है, राज बिहारी बोस, याद रखिएगा, राज बिहारी बोस, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्लियर? हाँ, और सोहन सिंह बकाना का देख लीजिए। हिंद एसोसिएशन सोहन सिंह बकाना, गदर पार्टी सोहन सिंह बकाना। 1913 तो गदर पार्टी और हिंद एसोसिएशन, आप ऐसे इनका नाम याद रख सकते हैं, सेम ईयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के बारे में और इनके बारे में कुछ चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला नाम है दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर। लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या जो की गई थी, ये दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने की थी 1897 ईस्वी में। विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में बात करें तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में और महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। और महाराष्ट्र में जो मित्र मेला है, इसकी भी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में किया था। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो पुलीन दास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे आपके पुलीन दास। अब वर्ष पूछे तो 1902। श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं एम.एल. डिंगरा जी और श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में बात करें तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा और डिंगरा जी ने 1905 में इसकी स्थापना की थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की, लंदन में 1905 में। प्रफुल्ल चंद्र चाकी एवं खुदीराम बोस जी के बारे में बात करें तो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 में, लेकिन वह बच गए। रास बिहारी बोस और सच्चिदानंद सान्याल की बात करें, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र वर्मा मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन वह बच गए। आगे बात करते हैं हम रास बिहारी बोस और सच्चिदानंद सान्याल की। तो इन्होंने दिल्ली में प्रवेश करते समय जो होर्डिंग था, इस पर बम फेंका 1912 में। तो होर्डिंग पर, जब होर्डिंग दिल्ली में प्रवेश करा था तो उस पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस और सच्चिदानंद सान्याल ने। लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाकना की बात करें, सोहन सिंह बाकना और लाला हरदयाल, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और कामा गाटुमारू कांड 1914। राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में और काकोरी षड्यंत्र 1925 में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल जी और काकोरी षड्यंत्र 1925 राम प्रसाद बिस्मिल जी। सूर्य सेन की बात करें, सूर्य सेन, तो चटगांव षड्यंत्र 1930, इससे रिलेटेड थे सूर्य सेन जी।
चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिकन एसोसिएशन है 1928। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में HSRA याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। अब हम बात करते हैं भगत सिंह जी के बारे में। तो भगत सिंह जी के बारे में अगर हम बात करें तो सैंडर्स की हत्या 1928 इससे रिलेटेड थे ये। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, उनको चेतावनी देना 1929। और पंजाब नौसेना भारत सभा 1929। तो 1928 हत्या, 1929 में बम फेंकना केंद्रीय विधानसभा मंडल में, और पंजाब नौजवान भारत सभा का 1929 में सभा का, ठीक है, भारत सभा याद रखिएगा। राजगुरु की बात करें तो सैंडर्स की हत्या में राजगुरु जी भी शामिल थे भगत सिंह के साथ। बटुकेश्वर दत्त की अगर हम बात करें तो बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना 1929 ये भी शामिल थे। जतिन दास जी की बात करें तो जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी इनकी 1929 में। तो जतिन दास पहले व्यक्ति थे जिनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी 1929 में जेल में। उधम सिंह की बात करें तो लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या की थी, इन्होंने घुसकर मारा था। क्लियर। तो हमने आपका जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे और उनका क्या क्या आंदोलन में सहयोग था वो सारी चीज़ें पढ़े, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक था वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, आगे एक यहाँ दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक जो अखबार था उसको प्रकाशित किया था। क्लियर, आपको चीज़ें सारी समझ आ गई। तो आज का टॉपिक जो था हमारा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने थॉट्स रख सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।